वो पिस्टल ले गोली मार के हम भी जेल जाके हम भी भगत सिंह जैसा बनूंगा। नीतीश कुमार का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैम गलत नारा नहीं है, अच्छा बात है आपने ये नारा दिया, लेकिन उसके साथ साथ बेटों को भी आगे बढ़ाओ, बेटों को भी एजुकेशन में आगे लाओ। आरजेडी का भी हम काल बहुत बढ़िया से जान चुके हैं, वो भी बढ़िया नहीं किया। कांग्रेस का भी कार्यकाल देखे, वो भी बिहार के लिए कुछ बढ़िया नहीं किया। IAS की पत्नी कल्पना बड़ी चर्चित नाम है और बहुत फेमस केस भी है। बताइए उस जब 2 साल उसके साथ कुछ हो सकता है तो आम जनता उस दिन कितना सुरक्षित होगा मैम? नमस्कार, आप देख रहे हैं वक्त की आवाज इंडिया। मैं हूं आपके साथ खुशी गोस्वामी। बिहार में 2025 विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, जिसको लेके सभी पार्टियां जो है वो तैयारी में जुटी हुई है। आप देखिए राहुल गांधी भी लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं और कुछ दिन बाद प्रियंका गांधी भी पहली बार बिहार आने वाली है। ये लगातार चर्चाएं जो है वो चल रही है। नरेंद्र मोदी भी आए हुए थे बिहार, वो भी बिहार का दौरा करते हुए नजर आए थे। तो लगातार जो है बिहार का दौरा सभी पार्टियां जो है वो कर रही है और इस बार अपना दमखम पूरी तरह से आजमाते सभी पार्टियां दिख रही है। कांग्रेस भी लगातार अपनी दमखम दिखाती हुई नजर आ रही है। इस बीच जो है हम जनता के पास पहुंचे हैं और जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि जनता जो है किसे जो है वो मौका देगी बिहार में, क्योंकि एनडीए और महागठबंधन जो है 2 गुट हैं और इन दोनों के बीच काफी टक्कर जो है वो देखने को मिल रही है। सब एक दूसरे पे वार पलटवार करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो हम जनता से पूछते हैं कि जनता जो है किसे जो है मुख्यमंत्री चुनना चाहती है, क्या इस बार वो बदलाव चाहती है या फिर नहीं, क्योंकि चिराग पासवान की भी चर्चाएं तेज हो गई है और तेजस्वी यादव की भी और प्रशांत किशोर की भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। तो चलिए हम जनता से बात करते हैं और जनता से जानने की कोशिश करते हैं कि जनता जो है वो क्या कुछ कहती है। देखिए हम युवा और यूथ भी हैं, ये सोचते हैं कि जितना भी सरकार है, जैसे कि बोले कि माई बहन योजना 2500 रुपया देंगे तेजस्वी यादव। बिहार में कुल कितने महिलाएं हैं? 5 करोड़ महिलाएं हैं मैम। आप खुद समझिए बिहार की बजट कितना है, उससे आप संभव हो सकता है। अगर आप उधर ही बांट दीजिएगा तो हर एक युवा का कहाँ जाएगा? सरकारी नौकरी जो करें उनका पेमेंट कहाँ से जाएगा? आप बोल रहे हैं कि हम आएंगे तो सरकारी रोजगार देंगे, अगर हमको सरकारी बेचारे नौकरी लगे हमारी सैलरी कहाँ से हो पाएगी? आप तो 2500 के महीना उधर दीजिएगा। इस तरह से बोलिए कि जिस पर जनता विश्वास करे, ये नहीं बोल दीजिए कि हम लुभाने के लिए किया जा रहा है, ऐसा लगता है। अपने मतलब कि अपने दल का सरकार बनाने के लिए वो बोल रहे हैं। अगर बन गया तो हम कर ही लेंगे ना, उलट पेट नीतीश कुमार जैसा कर लेंगे। नीतीश कुमार कैसे बोलते हैं कि हमको जितने ना दो खाली, बाकी हम कर लेंगे, कभी उन्ने कभी अन्य कभी उसी बनल रहेंगे, हम भी बैठल रहेंगे। नीतीश कुमार सोचते, वो भी सोचते कि हमको खाली बैठने ना दो एक बार, बाकी तो सबको हम समेट ही लेंगे। इस तरह से वो चाहते हैं। 5 साल अगर बढ़िया से सत्ता में रह जाएंगे तो समझ रहे हैं बिहार की स्थिति जो भी बना जुना के मिला जुला के बढ़िया से प्रगति पर खड़ा हुआ है, इसका रिपेयरिंग करवाने में उनका सरकार फाइल हो जाएगी। किसका? तेजस्वी यादव का? कोई का भी सरकार आएगी तो बताइए बढ़िया से अगर बिहार को विकास करने के लिए, आप तो ये डायरेक्ट आप मंच पर बोलिए कि हम हर एक जिला में 2-2 इंडस्ट्री लाएंगे, हमारे पास फलना कंपनी का अच्छी है, हमारे पास ग्रोथिंग करने का माइंड है, हमारे पास ये करने का माइंड है। ये चीज़ तो आप नहीं बोल रहे हैं। आप डायरेक्ट आते कि हम बोल रहे हैं कि डायरेक्ट बोलते हैं खुले मंच पर कि भाई हमारा बाबूजी के बनाया हुआ बिहार है, इस पर दूसरा कैसे राज कर लेगा? उस तरह का थोड़ी आपका बिहार थोड़ी है। अगर किसी का आस्था किसी प्रकार के जुड़ा रहता है तो अगर बुला रहे हैं कोई के तो वो बोलते हैं कि अगर एयरपोर्ट पर आएंगे तो उनको अंदर एंट्री करने नहीं देंगे, बाहर जमीन पर उतरने देंगे, हम उनकी सरकार पर ध्यान दें। बोले थे ना, उसके लिए सेना भी तैयार किए थे। अब बताइए किस तरह से हम आरजेडी पर भरोसा करें? इस तरह से और मतलब कि हम तो उनका कार्यकाल लालू जी का नहीं देखा है, लेकिन जितना सुने हैं बताया जाता है, हर तरह से हर प्लेटफॉर्म पर भी बताया जाता है। बुजुर्ग से भी पूछे थे, मतलब कि बताया जाता था कि एक IAS की पत्नी कल्पना बड़ी चर्चित नाम है और बहुत फेमस केस भी है। बताइए उस जब 2 साल उसके साथ कुछ हो सकता है तो आम जनता उस टाइम कितना सुरक्षित होगा मैम? इस तरह से बताइए तो हम उसका भी क्रेडिट आप लीजिए तेजस्वी जी। आप 17 महीना का क्रेडिट लेने आ जाते हैं, उनका है अपना बाबूजी का सब कुछ संभाल ही रहे हैं। बाबूजी अध्यक्ष थे, अब आप बन रहे हैं, पहले बाबूजी CM बनते थे, अब आप बन रहे हैं, तो उनका भी क्रेडिट आप लीजिए।
तो उनका तो नहीं लेंगे, आप खाली आएंगे भाषण। मतलब उनके कार्यकाल के दौरान क्या था बिहार में, कैसी स्थिति थी, उन सब चीजों को तो आप देखिए, उनको भी तो कहिए कि हाँ भाई कैसा था उस टाइम पे। उस तरह के हम बनने नहीं देंगे। आप आइए मंच से बोलिए हम उस तरह से बने। हम बिहार को अलग एक नजरिया से देखना चाहते हैं। हम बिहार का युवा होने का कारण बिहार को अलग युवा की तरह ग्रोथ ले जाएंगे। तो आप आते हैं डायरेक्ट बोलते हैं जितना बजट है हम महिलाओं को बांट देंगे। क्या देखिए महिलाओं को बांटने अभी नया नया घटना सुन रहे हैं। तो उस तरह से कीजिएगा सब कुछ। नीतीश कुमार का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैम गलत नारा नहीं है, अच्छा बात है आपने ये नारा दिया, लेकिन उसके साथ साथ बेटों को भी आगे बढ़ाओ, बेटों को भी एजुकेशन में आगे लाओ। ये नहीं कि बेटा को बीटेक कराए हैं और उसका इंटर्नशिप लगाते 6,000 का मंथली हो। इस तरह का बिहार में जितना भी कॉलेज है मतलब कि देख रहे उनका इंटर्नशिप लग रहा है 6,000 का मंथली में। बताइए उससे कहाँ से गुजारा कर। इसीलिए लोग मजबूरी से जाते हैं दूसरे स्टेट कमाने के लिए, जा रहे हैं दूसरे स्टेट में कमाने, वहाँ पर गाली सुनना पड़ता है। देख रहे हैं अभी महाराष्ट्र का जैसे कि हैदराबाद तक चल जाइएगा, बंगलौर में चल जाइएगा तो बोलते हैं कि करना बोलो, करना तो मेरा भाषा बोलो, हिंदी बोलने आता है तो यहाँ रहो नहीं। बुरा बर्ताव होता है बिहारियों के साथ। तो उस तरह से देखिए अब बोलता है कि वो टॉयलेट है, कई जगह बोल देते हैं कि वो टॉयलेट है उसे साफ करो। तो इस तरह से देखिए तो उस पर भी आपको काम करना चाहिए। और जो भी वर्तमान की सरकार है उस पर क्या बोलते हैं कि अरे बिहारी ही है तो अदर स्टेट में खाना चलता है, तो वो हमको इज्जत कहाँ दे रहा है। किसी का खाना चले कुछ लायक बनाइए ना बिहार को, बिहारियों को, तब ये ना। हम अपना ही स्टेट में सब कुछ करें। यहाँ पर अभी जाइएगा दिल्ली के ट्रेन में देखिएगा तो इस तरह से भीड़ रहेगा, तो क्या उसको दर्द नहीं होगा? उससे भी पूछिए। वो लोग तो कितना वोट भी देने नहीं आता कि अरे वोट देने से भी लेकिन भाई तुम लोग को भी कहना चाहते हैं कि आओ अब बिहार का जो व्यवस्था परिवर्तन में सरकार आगे बढ़ रही है उसके साथ भी तुम जाओ। कहीं बाई चांस वो सरकार आएगी तो बिहार को बेहतर कर। देखिए पुराना जितना भी सरकार है मैम, आरजेडी का भी हम काल बहुत बढ़िया से जान चुके हैं, वो भी बढ़िया नहीं किया। कांग्रेस का भी कार्यकाल देखे, वो भी बिहार के लिए कुछ बढ़िया नहीं कहा। जब इलेक्शन होता है तो आ जाते हैं यहाँ पर डेरा डंडा दे के इलेक्शन खत्म की, यहाँ से इस बार आए थे राहुल गांधी तो ये भी कहा ना उन्होंने कि महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी मैच फिक्सिंग हो गया है। देखिए मैच फिक्सिंग उनका कहना है। अगर इस बार भी लोकसभा में बोल रहे थे कि मैच फिक्सिंग ही है, 400 पार ही कर जाएगी बीजेपी। लेकिन देखिए मतलब कि सब कुछ का निर्णय जनता का आप पर भी कुछ भरोसा हुआ तो आपको विपक्ष में बैठाया। तो आपको विपक्ष में बैठाया इसलिए नहीं कि देश विरोधी बनिए, देश का आवाज बनिए, तो उसमें भी आप सफल नहीं हो रहा है। आप बिहार में आ जा रहे हैं। अब बिहार एक महान योद्धा सबका भूमि है, वहाँ पर आप आके ये सब बात बोलेगा तो आपको मजाक ही सब उड़ाएगा, आपको सब पप्पू ही बोलेगा। तो इस तरह से आप आके यहाँ भाषण दे देते हैं, जिससे कि उनका एक चेहरा है कन्हैया कुमार। कभी कभार उनका भाषण इतना अच्छा लगता है मैम कि अंदर से लगता है कि नहीं हम भी उनको वोट दे। लेकिन कभी कभार उस तरह का नारा लगा देते हैं कि देख के देशद्रोही का मतलब कि उत्पन्न अंदर से हो जाता है कि वो पिस्टल ले गोली मार के हम भी जेल जाके हम भी भगत सिंह जैसा बन जाए। इस तरह से तो हम उन पर भी किस तरह से अब जैसे कि अभी देख रहे अरे भाई बिहार में पानी है, बिहार में पानी है, उस तरह से क्या आप सबको बताना चाह रहे हैं? पानी है, आप भी विपक्ष में बैठे हुए हैं, आपके भी बिहार में 3-4 गो सांसद हैं, उनको बोल के बिहार पानी का प्लांट बिहार में ही लगा दीजिए। आप उसका लेके प्रचार आप ही खुद कर लीजिए, बिहार का कुछ भी उद्धार हो जाएगा। तो हर एक बिहारी का जागरूकता फैलेगी, सब लोग ये काम करेगा। तो उस तरह से तो कोई नहीं देख रहा है मैं। इसलिए हमारा जो अंदर व्यक्तिगत करा है किसी नए सरकार की ओर जाए। जैसे आप किसे चाहते हैं? जैसे कि प्रशांत किशोर बहुत मेहनत कर रहे हैं, वो अपने पार्टी का प्रचार नहीं कर रहे हैं, बिहार के जनता को जगा रहे हैं कि आपका एक वोट का कीमत 1 लाख 1 हजार 10 हजार रुपया नहीं है, उससे बहुत ज़्यादा है। आप अपने लिए वोट नहीं दीजिए, आप अपने पुत्र के लिए वोट दीजिए। सही बात है उनका। अगर आप जाइएगा किसी बुजुर्ग से पूछिएगा तो वो कहेंगे हम तो किसी भी तरह घींच तीर के अपना बाल बच्चा का पोषण कर लिए। लेकिन अगर हम सब पर बात आ जाएगा तो हम लोग का बढ़िया से शिक्षा नहीं मिलता है। अगर बाई चांस हमारी तबीयत खराब हो जाता है, हॉस्पिटल में जाएंगे तो हमारा मतलब कि हमारे साथ बहुत कुछ हो सकता है। हॉस्पिटल का जिस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था देखिए उसका श्रेय मंत्री जी नहीं ले रहे हैं। जनता हर जगह आंदोलन किया है कि स्वास्थ्य मंत्री गड़बड़ है, तो कोई भी सरकार उनके बारे में सुनने के लिए तैयार नहीं है। और सब लोग पोस्ट करते हैं कि बढ़िया है, बढ़िया पटना का PMCH हाईरेट कम हॉस्पिटल बन रहा है। लेकिन उस तरह वहाँ पर जाते हैं तो आपके जैसा ही पत्रकार थे और बीजेपी नेता भी उनको कह सकते हैं, वो गए तो उनको बंदी खाना में बंद करके मार लगा। 19 का सकते वो यूट्यूबर भी है, बीजेपी पत्रकार भी है, मतलब कि नेता भी है। नेता है वो? नेता अब इस्तीफा दे दिए इधर फिलहाल ही,
लेकिन पहले तो थे ना, तो उनको भी हमारा वो खुद को पत्रकार नहीं मानते, बोलते हैं हम यूट्यूबर हैं और बीजेपी में भी शामिल हो गए थे, अब इस्तीफा दे दिए। अब इस्तीफा दे दिए। तो देखिए, तो स्वास्थ्य व्यवस्था भी बढ़िया से ठीक ठाक नहीं है, और एजुकेशन के मामले में बिहार अगर जबरदस्ती कोई लड़का पढ़ रहा है तो उसका भी कोई मतलब कि आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, वो भी चुपचाप ही रह रहा है। तो हम काहे जाएंगे? पढ़ भी ले रहा है तो उसको जाना पड़ेगा दूसरी जगह, दूसरी जगह जाना पड़ेगा, और वहाँ पर जाएगा तो बोलेगा कि भाई तुम इस तरह का भाषा बोलो। हमको मैम हिंदी आता है तो हम हिंदी ही ना बोलेंगे। तो उस तरह अगर छठ पूजा में हमको घर भी आना होगा तो आना पड़ेगा, तो हम धक्चम में हमारा कोई भी फेस्टिवल होगा, कोई कंपनी से छुट्टी लेंगे तो उसके लिए वो नहीं देगा। तो इस तरह से हम तो नहीं चाहते हैं कि कोई भी सरकार आए, जन स्वराज पार्टी आए, ताकि बोल रहे हैं कि हम प्लान रोकेंगे। बिहार के सबसे बड़ी मुद्दा है मैम प्लान, एजुकेशन और स्वास्थ्य व्यवस्था। अगर वो तीनों बेहतर, देखिए हम हर सब पर तो भरोसा किए हैं, अब उन पर भी भरोसा कर लेते हैं 5 साल। अगर बेहतर करेंगे तो आगे उनको रखेंगे, नहीं अगर बेहतर करेंगे तो उनको भी हटा देंगे। तो आपने सुना कि जनता का क्या कुछ कहना है। जनता साफ तौर पे ये कहते हुए नजर आ रही है कि इस बार जो है बिहार में बदलाव देखने को मिलेगा और तेजस्वी यादव हो सकता है कि वो सीएम फेस हो। और कांग्रेस के बारे में साफ तौर पे जनता का कहना है कि वो उनका खाता भी नहीं खुलेगा। और प्रशांत किशोर का भी जिक्र जो है वो कुछ लोग कहते हुए करते दिखाई दे रहे हैं। तो आप क्या सोचते हैं, आप किसे 2025 में मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। हालांकि अब देखने वाली बात होगी, वो भविष्य की गर्त में है कि कौन जो है वो मुख्यमंत्री चेहरा बनता है और किसकी सरकार बनती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।